आई एम डॉक्टर शारदा जैन। आज महाशिवरात्रि है। इसमें दो संदेश हमारे लिए हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए महाशिवरात्रि में एक महान संदेश है। एंड दूसरा, प्रत्येक जीव व वस्तु में करें शिव के दर्शन। इस शिवरात्रि के महापर्व में ये एक आध्यात्मिक तप, त्याग, व्रत, उपवास, भक्ति और ज्ञान का पर्व है। भगवान शिव की उपासना से हमें परम शिव की प्राप्ति होती है और इससे सत्यम शिवम सुंदरम का साकार रूप हो जाते हैं हम सभी। भगवान शिव अनादि अनंत, अविनाशी, निर्गुण और निर्विकार है। वही नृत्य, संगीत आदि समस्त कलाओं के अधिष्ठाता भी है। तांडव नृत्य के समय उनके डमरू से अक्षरों की उत्पत्ति हुई। यद्यपि शिव को संहार का देवता मानते हैं, किंतु उनके रोम रोम में शिवत्व है। शिव का अर्थ है कल्याण। इसलिए भगवान शिव सृष्टि के कल्याण करता है। उनके संहार में भी जीव और जगत दोनों का कल्याण है। शिव सृष्टि की आदि भी है और अंत भी है। महाशिवरात्रि का महापर्व शिव और पार्वती के मिलन का पर्व है। पार्वती प्रकृति स्वरूपा है और शिव परम ब्रह्म परमात्मा। महाशिवरात्रि प्रकृति और आदि पुरुष के मिलन का पर्व है। तुलसीदास जी ने भी शिव और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास का मूर्तिमान स्वरूप माना है। अतः ये पर्व श्रद्धा और विश्वास के मिलन का पर्व भी है और अभीष्ट फल का देने वाला है और जिसके परिणाम सदा मंगलकारी होते हैं। शिव जी को, जैसे मैंने अभी कहा, आदि भी है और अंत भी यही है। जब आदि अंत होगा तो बीज की स्थिति भी होगी। जैसे हम सृष्टि में देखते हैं, फूल खिलने के लिए कली को खत्म होना पड़ता है, फल बनने के लिए फूल को गिरना पड़ता है। अतः एक ही तत्व के तीन पहलू हैं। सृजन ब्रह्मा द्वारा, विष्णु जो उसका पालनहारक, एंड शिव सृष्टा जो संहार करते हैं। शिव जी समाधिस्थ हैं, नटराज भी कहलाते हैं और नर नारी के मिश्रित रूप का अर्ध नारीश्वर भी कहलाते हैं। शिवरात्रि के मुख्यतः आहार और निद्रा का त्याग करके भगवान शिव की उपासना करने का विधान है। शिवरात्रि के दिन जितना भी इस चीज का पालन करेंगे ये अच्छा है। शिव देवाधिदेव महादेव हैं, किंतु कोई यूं ही महादेव नहीं बन जाता। हम सभी को मालूम है कि समुद्र मंथन में जो जहर मिला था, वो उसका कोई उसको लेना नहीं चाहता था, तो शिव जी ने उसका पान किया और उसको गले में रखा। आत्म कल्याण और लोक कल्याण भी इसी तरह संभव है। जीवन में अगर हमें शिवत्व की प्राप्ति का उपाय करना है तो हमें इस महाशिवरात्रि से कुछ सीखना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के लिए कोई भी हमारी वेशभूषा हो, कोई भी हमारा खान पान हो, फिर भी हम एकत्व भाव से रह सकते हैं।
यही महाशिवरात्रि का महान संदेश है।